तो स्वागत है आपका रोजगार यात्रा चैनल पे। और मैं आपको करा रहा हूँ किरण 11,800 और किरण 11,950 का चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो अब तक हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो अभी हम टाइप 6 की शुरुआत कर रहे हैं और टाइप 6 में हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन की। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में ए अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए, मतलब दोनों गांव को दे दी जाए, तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। तो क्वेश्चन देखो सेम उसकी तरह है जो हम पहले करते थे, आपका एफिशिएंसी वाला। मतलब ए की 21 दिनों तक चलता है और बी का 28 दिनों तक चलता है। 21 और 28 का एलसीएम आ गया आपका कितना, 84। तो 21 चौक 84, 28 3 84। ठीक है, और 84 को हमें दोनों मिलकर चलाना है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों तक चल जाएंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, तो 12। तो 12 सत्ते 84, सॉरी 4 है, इसकी 3 है 7, तो 7 से जाएगा 12 बार, तो 12 सत्ते 84, तो 12 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड बोला ए बी सी का कार्यक्रम से 20 30 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए जो कार्य करता है 30 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 10 दिनों में। ए को एक दिन में काम बी का सहयोग मिलता है, मतलब पहले दिन जो बी के सहयोग करता है और तीसरे दिन जो है अगले दिन सी सहयोग करता है। यदि क्रम आगे चलता रहता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो पहले 30 और 20 10 का एलसीएम ले लो, 60 आ गया। तो 30 दूनी 60, 20 3 60, 10 3 60। ये तो आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये कह रहे हैं कि ए जो है एक दिन बी सहयोग करता है ए का, तो पहले दिन तो ए प्लस बी सहयोग करते हैं, ए प्लस बी। दूसरे दिन सी सहयोग करता है, ए प्लस सी। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे कि पहले दिन कितना यूनिट वर्क हो रहा है हमारा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5 यूनिट वर्क हो रहा है, और ए प्लस सी 6 और 2 8 यूनिट वर्क हो रहा है। मतलब पहले दिन हमने 5 यूनिट वर्क किया और दूसरे दिन हमने 8 यूनिट वर्क किया। करेक्ट, ठीक है। अब देखो 5 और 8, अब 2 दिन में वर्क कितना हो रहा है। तो 2 दिन में वर्क कितना हो रहा है, देखो पहले दिन ये काम है, दूसरे दिन का ये काम है। 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 8 और 5 13। हमें करना है टोटल वर्क 60। अब 60 के आसपास नंबर देखो 13 से कट जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं गुणा 5 कर लूँगा, 13 पंजे 65 आ गया। इसका भी कितना आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा, 2 पंजे 10। लेकिन यहाँ पे 5 काम एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि 60 है। अब एक्स्ट्रा जो कर दिया वो किसने किया होगा, क्योंकि लास्ट में इसने काम किया होगा ए प्लस सी ने, तो इन लोगों ने क्या होगा, एक्स्ट्रा किया होगा। तो माइनस के 5 कर दूंगा, माइनस का 5। अब जो माइनस का 5 का किससे कम होगा, तो माइनस का 5 जो कम हुआ है वो इस वाले से होगा, मतलब 8 से कम होगा। तो कितना आ गया, 8 दही 80, 80 में से 5 गए तो 75/8 आ गई ये। ठीक है, 75/8, 8 से कट करोगे 8 ने 72, 72 में से 3 बचेगा, 75 में से तो बचेगा 8, तो 9 सही 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ नंबर। थर्ड क्या है, ए बी सी एक कार्य को 6 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी एक कार्य को 6 दिन पूरा कर सकते हैं यदि ए बी की दोगुनी, ए जो है बी से दोगुनी तेजी और सी से तिगुना तेजी कम करता है। अगर ऐसा कहीं आपको दिया, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा आपको दिया है कहीं भी, तो डायरेक्ट इसकी क्या है कि ए तो करेगा 6, ठीक है, और बी करेगा 3, सी करेगा 2। बोलोगे सर कैसे, तो इन्होंने कहा है कि बी से 2 गुना, तो देखो बी से 2 गुना 6 हो गया, और सी से 3 गुना, तो सी से देखो 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। अब आगे बोला है ए बी सी कार्य को 6 दिन पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे 6 3 9 2 11, तो 11 गुणा 6 बराबर 66। तो ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क जितना इन्होंने करना है। ठीक है, और आगे बोला है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 66 बट्टे सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 3 6 30 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ नंबर, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 8 बॉयज प्लस 12 मैन, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे दिया है प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो इसका मतलब देखो ये समय की बात है, तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, मतलब वॉइस की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और मैन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी।
तो यहाँ पे पहले वैल्यू रख दो बी की और 2 की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 8 × 1 + 12 × 2, तो 8 + 12 24 और 8 32 × 9 कितना हो गया 32 × 9, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 29, कितना आ गया 288। ठीक है 288 आ गया। ओके अब 288 काम बट्टे देखो, अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 12 आदमी एफिशिएंसी कितनी 2, तो 12 दूनी 24, तो 288 बट्टे 24 आ गया, तो 24 से कम 24 बचा कितना 4, 24 दूनी 48, तो 12 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखो 5th नंबर क्वेश्चन नंबर 5th देखो। 5th में बोला है ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। ठीक इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है वर्ग जो 37/100 पूरा करते हैं। ठीक है और ये 100 जो है वो टोटल वर्क है आपका, और 37 जो हमारा जो वर्क है कंप्लीट हो गया है, 100 में 37 कंप्लीट हो गया। ठीक है आगे बोला है ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब ए जो कार्य 5 दिनों में करता है वही कार्य बी जो है वो 4 दिनों में करता है। ठीक है तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए अपॉन बी का रेशियो हो जाएगा 4/5। ठीक है इसका मतलब कि बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी 4 है। तब पूछा है, देखो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर जो वर्ड दिया था 37/100 वो सिर्फ एफिशिएंसी के लिए दिया था। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कार्य को कितना टाइम लगेगा, तो देखो बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सबसे काम कौन तेज कर रहा है, बी कर रहा है, और टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है 100, देखो हमने बताया था यहाँ पे, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 20 × 5 = 100, तो 20 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर। 6 बोला है किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। देखो 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्ति लगाया जाता है, 32 दिनों के बाद पता चलता है। अब देखो 35 व्यक्ति लगाया जाता है 32 दिनों के बाद, मतलब इसका मतलब है कि 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक तो काम किया ही किया है। ठीक है इन लोगों ने 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक तो काम किया ही किया है। उसका पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग पूरा हुआ है, और इन लोगों ने सिर्फ कार्य का 2/5 भाग पूरा किया है। इसका फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, करेक्ट। ओके फाइनल। अब देखो आगे क्या बोला उन्होंने, अब बोला है कि शेष कार्य को, अब शेष कार्य कितना है, अब देखो क्या करेंगे, शेष कार्य पहले 1 मानते हैं। अगर मैं 1 में से 2/5 घटाऊंगा तो 5 में से 5 कम 5 2 3/5 बचेगा, कितना बचेगा 3/5। तो शेष कार्य मतलब 3/5 को, शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब मेंस की संख्या आपको बतानी है, और शेष कार्य बचा कितना। अब देखो 60 दिन दे रखे हैं टोटल, किसी कार्य को 60 दिन में करना है, और 60 में से हमारे क्या 32 दिन तो हो गए, अब इसमें बचे कितने 28। देखो यहाँ पे 32 तो हो गए, अब 28 बचेंगे 60 में से, करेक्ट है। तो देखो 5 से तो 5 करेक्ट हो गया, और देखो यहाँ से 7 × 5 = 35, 7 चौक 28, और 2 से कट जाएगा 16 बार, 4 चौक 16, ठीक है, 4 × 5 = 20 और 20 × 60, 20 × 60, तो एमरा कितना आ गया 60 आ गया। लेकिन 60 में से 35 हमारे पास पहले ही है, तो 60 में से हम क्या करेंगे 35 लोगों को हटा देंगे, तो एम का कितना आ गया यहाँ पे 25 आ गया। ओके अब क्वेश्चन नंबर देखो 7। देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर देना, बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब आधा भाग। अब जब कोई काम आधा भाग 16 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका दुगना 32 दिन में। बी देखो क्या कह रहा है, बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। तो मैंने आपको बताया था जो 1/4 है वो 24 दिन में करता है, तो उल्टा हो जाता है, ये इधर पहुंच जाता है, तो हो जाएगा 24 × 4, तो 24 चौक 96, तो 32 और 96 के लिए हम 96 आ जाएगा, 96 कम 96, 32 × 3 = 96। तो मुझे एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, तो 96 के 3/4 भाग को एक साथ मतलब 2 × 3 = 4, तो 4 से जाएगा 16 बार, नहीं 16 बार नहीं जाएगा, हाँ ऐसा करो, देखो 4 चौक 16, 16 × 6 = 96, तो 6 × 3 = 18, आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 8। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
8 बोला है कि बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। देखो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था, याद करो टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन ऐसा था। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ करते हुए उस कार्य को 12 घंटे पूरा कर सकते हैं। तो जो 12 घंटे दिया है वो हमारा टोटल हमें समझो आंसर दिया है, ठीक है, ऐसे समझो आंसर दिया है। बी को उस काम के 50% भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको करता हूँ मैं ऑप्शन से, वाया ऑप्शन, वाया ऑप्शन। अगर मैं देखो मैंने पहले कर लिया था तो आपको बता रहा हूँ, मैं पहले टेस्ट करके देख लिया था। मैं सेकंड ऑप्शन उठाता हूँ, तो मान लो सेकंड ऑप्शन दिया आधा काम 15 दिन में, तो मैं क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन तो हम 100% मान के करते हैं, तो बी जो 100% भर के कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। और बोला है कि ए जो है वो 10 घंटे, बी जो 10 घंटे अधिक लेता है, तो ए कितना लेता होगा, 1 घंटा लेता होगा 20, तो इसका मतलब हो गया कि बी से तो ये 10 है, ठीक है, बी अगर 30 है तो ये जो 10 कम हो जाएगा 20, और दोनों के एलसीएम ले लो, उसको कितना आ गया 60 आ गया, 30 दूनी 60, 20 3 60, और 60 काम को 3 और 2 5 एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा, 12 5 60, तो 12 हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कौन सा 15, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या बोला है कि राजू और विनोद एक नियत कार्य काम करते हैं, ठीक है, राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, तो राजू को जो 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, तो राजू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, 8 चौक 32, ठीक है। अब बोला है कि जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने 6 घंटे लगते हैं, विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 से कट कर लो, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, तो जो विनोद की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 22/3 आ गई, ठीक है, 22/3 आ गई, दोनों की एफिशिएंसी में पता चल गई। आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि 102 पेजों के असाइनमेंट को 2 अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने कितना टाइम लगेगा एक साथ, तो देखो 102 काम है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 22/3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 102/3 चौक 12, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 3 चौक 12 और 12 22 जोड़ो कितना आ गया 34, 34/3 आ गया, 3 तो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 306/34, तो 34 निम्मा 306, तो इसका 9 जो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्वेश्चन, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो स्पीड से वर्क कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 10 नंबर देखो, 10 का कह रहा है, लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है आपको, जैसे ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है, 4 5 3 है, 4 5 3 है। बोला एक साथ काम करने में भी इस काम को 25 दिनों पूरा कर सकते हैं, मतलब एक साथ 4 + 5 9 3 12, 12 गुणा 25, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क, ठीक है, 25 दिन पूरा कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 35%, तो 12 गुणा 25 तो कितना हो गया, 12 गुणा 25, इसका 35%, मतलब 35/100, हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ए और सी मतलब 4 और 3 7/7, तो 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 20 बार, ठीक है, तो 12 गुणा 25 तो 300 होता है, 300/20, 20 से जाएगा 15 बार, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11, ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 11 है, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7 5 4 है, मतलब ए बी सी जो है इनकी दक्षताओं का अनुपात 7 5 4 है, ये डायरेक्ट एफिशिएंसी इन्होंने डायरेक्ट दे रखी है, तीनों ने एक साथ मिलकर उसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 7 + 12 4 16, तो 16 गुणा 35, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क, कितना आ गया टोटल वर्क, तो 16 गुणा 35 कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 3 48 और 8 560, ये तो हमारा हो गया टोटल वर्क, करेक्ट। अब बोला है कि ए और बी एक साथ 28 दिन तक काम करते हैं, तो शेष काम, तो ए + बी ने मिलकर 28 दिन में काम कितना कर लिया, तो 7 + 12 गुणा 28, 7 और 5 + 12, ए + बी मतलब 12 गुणा 28, तो कितना आ जाएगा 12 × 96 और 12 24 7, ये हो जाएगा 336, तो 560 में से आप 336 घटाओगे तो 4 2 और 2 224 बचा, तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो 56 हमारे पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 12 में बोला है कि ए किसी कार्य क्षमता ए बी सी कार्य करने क्षमता 7 5 6 है, ए बी सी जो है
इनका 7 5 6 दे रखा है। एक साथ काम करते हुए इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 5 12 6 18 गुणा 35, तो ये तो हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, आगे बोला बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, तो ये कितने दिन में करेगा? ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखो, बात करते हैं 13 14 15 नंबर की। क्वेश्चन नंबर देखो 13 ने बोला है किसी काम को करने के लिए ए बी सी की दक्षता क्षमता का अनुपात 3 5 1 है। ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है? 3 5 1 है। भी एक साथ 5 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, तो 5 और 3 8 1 9 गुणा 5, तो ये तो हो गया इनका टोटल में कितना? 45। ओके, और बोला है कि तो शेष काम सी कितने दिन में करेगा? यदि ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी ने 3 दिन में काम कितना किया है? तो 5 और 3 8, तो 8 गुणा 3 दिन में, तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो 45 में हम क्या करेंगे? 24 माइनस कर देंगे, तो 5 1 21 काम बचा। तो 21 काम सी कितने दिन में करेगा? तो सी के एमसीसी बने तो 21 दिन में ही कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 5 3 है। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 5 3 है। बी तीनों एक कार्य को मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तीनों, तो 5 2 7 3 10 गुणा 9, कितना आ गया? 90। ठीक है, तो बोला है कि सी अकेले 40% भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 90 का 40%, और सी की वजह कितनी? 3 है, तो 3 3 9 30 आ गया, 0 0 कट गया, तो 3 चौक 12, तो 12 हमारा इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 बोला है कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 5 3 है। तो ए बी सी की जो दक्षता है वो है 2 5 3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 और 7 और 3 10, 10 गुणा 12 कितना हो गया? 120, 10 गुणा 12 120 हो गया। तो एक अकेला काम 30% काम कितने दिन में करेगा? तो 120 का 30% बट्टे 2। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, कट गया 0, 2 6 12, तो 6 3 18 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो टाइप 6 हमारा अभी तक 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो 12 हो गया, 18 हो गया आंसर इसका। तो बाकी क्वेश्चन जो आपके बचे हैं 16 to 31 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।